जय माता दी दोस्तों, धनतेरस के पर्व की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, धनतेरस का त्यौहार हर साल कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन धन की देवी माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर और आयुर्वेद के दाता धन्वंतरी जी की पूजा का विधान है। मान्यता है कि धनतेरस के शुभ दिन पर जो लोग देवी देवताओं की पूजा करने के साथ साथ खरीदारी करते हैं, उन्हें माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, धनतेरस पर कुछ नया खरीदने की परंपरा है। इस दिन विशेष रूप से पीतल व चांदी के बर्तन खरीदने की परंपरा है। मान्यता है कि इस दिन जो कुछ भी खरीदा जाता है उसमें 13 गुना की वृद्धि होती है। लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़ें भी बताई गई हैं जिन्हें धनतेरस के दिन खरीदना बहुत ही अशुभ होता है। इन चीज़ों की शॉपिंग धनतेरस के दिन करने से घर में परेशानियां और आर्थिक तंगी आ सकती है। इसीलिए आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें बता रही हूँ जिन्हें आप गलती से भी धनतेरस के दिन अपने घर ना लाएं। तो सबसे पहली चीज़ है कांच के बर्तन। दोस्तों, धनतेरस के दिन कांच की चीज़ें बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि कांच राहु का प्रतीक माना जाता है। कांच नाजुक और आसानी से टूटने वाली चीज़ होती है। इसे घर में नकारात्मकता और अस्थिरता लाने वाला माना जाता है। कांच की वस्तुएं खरीदने से घर की सुख शांति पर भी असर पड़ सकता है। इसीलिए धनतेरस के दिन कांच के बर्तन या वस्तुएं खरीदने से बचना चाहिए। अगली चीज़ है लोहे की चीज़। दोस्तों, धनतेरस के दिन लोहे की बनी हुई चीज़ें घर में नहीं लानी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में लोहे का संबंध कर्म फलदाता शनि ग्रह से बताया गया है। यदि आप इस दिन लोहे से बनी चीज़ों की खरीदारी करते हैं तो आपको शनि के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपको लोहे के बर्तन खरीदने हैं तो आप धनतेरस के एक दिन पहले बर्तन खरीद सकते हैं। दोस्तों, धनतेरस पर लोहे की वस्तुएं जैसे लोहे की कढ़ाई, तवा आदि या दरवाजे के हुक या लोहे के औजार की खरीदारी करने से बचना चाहिए। इसके अलावा लोहे को भारी और ठंडा माना जाता है, जिससे घर की सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित हो सकती है। अगली चीज़ है पुरानी चीज़ें। दोस्तों, धनतेरस एक नया और शुभ शुरुआत का दिन होता है। इसीलिए इस दिन पुरानी या सेकंड हैंड चीज़ें खरीदने से बचना चाहिए। पुरानी चीज़ों के साथ पुराने विचार, परेशानियां या नकारात्मक ऊर्जा भी आ सकती है। इसीलिए कोशिश करें कि इस दिन सिर्फ नई और चमकदार चीज़ें घर लाएं। अगली चीज़ है काले रंग की चीज़ें। दोस्तों, धनतेरस के दिन काले रंग की चीज़ों को घर लाने से बचना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि काले रंग का संबंध शनि से होता है। यदि आप इस दिन काले रंग के कपड़े खरीदते हैं तो आपको शनि के क्रोध का भागी बनना पड़ता है। धनतेरस एक शुभ दिन है, जबकि काला रंग हमेशा से अशुभता का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, धनतेरस पर काले रंग के कपड़े, काले जूते, काला बैग या कोई अन्य चीज़ जो काली हो उसे नहीं खरीदना चाहिए। इससे घर में नकारात्मकता आती है। इसके अलावा इस दिन काला कंबल या नीले रंग के कपड़े खरीदने से भी बचना चाहिए। बेहतर होगा इस दिन आप हल्के और शुभ रंगों की जैसे सफ़ेद, लाल, पीले आदि रंगों के कपड़ों की शॉपिंग कर सकते हैं। साथ ही धनतेरस के दिन काले रंग के कपड़े पहनने से भी बचना चाहिए। अगली चीज़ है नुकीली या धारदार चीज़ की शॉपिंग भी धनतेरस के दिन नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, धनतेरस के दिन धारदार वस्तुएं जैसे कि चाकू, कैंची, पेन, सुई या कोई भी धारदार सामान खरीदने से बचना चाहिए। धनतेरस के दिन इन चीज़ों को खरीदना शुभ नहीं माना जाता है। कहा जाता है कि इन चीज़ों की खरीदारी यदि धनतेरस के दिन करते हैं तो घर में कंगाली आती है। मान्यता है कि इन चीज़ों को खरीदना बेहद ही अशुभ होता है। इससे घर में वास्तु दोष भी आ सकता है। अगली चीज़ है कि धनतेरस के दिन कार न खरीदें। दोस्तों, धनतेरस के दिन कार खरीदने की योजना बनाई जाती है क्योंकि ये शुभ दिन माना गया है। लेकिन अगर आपको धनतेरस के दिन कार घर लानी है तो उसका भुगतान आप एक दिन पहले कर लें, क्योंकि कार विभिन्न धातुओं से बनी होती है।
इसीलिए धनतेरस के दिन कार खरीदने से बचना चाहिए। अगली चीज़ है तेल। दोस्तों, धनतेरस के दिन तेल या तेल से बने उत्पाद जैसे घी, रिफाइंड इत्यादि भी घर लाना शुभ नहीं माना जाता है। धनतेरस पर दिए जलाने के लिए भी तेल और घी की ज़रूरत पड़ती है। आप ये चीज़ें धनतेरस से पहले ही घर ले आएं। अगली चीज़ है खाली बर्तन ना खरीदें। दोस्तों, धनतेरस के दिन भूलकर भी खाली बर्तन नहीं खरीदना चाहिए। माना जाता है कि खाली बर्तन से घर की आर्थिक स्थिति पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है, घर में बरकत नहीं होती है। इसीलिए कोशिश करें कि घर में बर्तन लाने से पहले आप उसमें पानी या कोई अन्य चीज़ ज़रूर भर लें। कभी भी बर्तन खरीद कर खाली घर पर ना लाएं। अगली चीज़ है स्टील। दोस्तों, धनतेरस पर बर्तन खरीदने की परंपरा काफ़ी समय से चली आ रही है और स्टील भी लोहे का दूसरा रूप होता है। इसीलिए कहा जाता है कि स्टील के बर्तन भी धनतेरस के दिन नहीं खरीदने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई लोहे से या स्टील से संबंधित सामान घर लेकर आते हैं तो व्यक्ति का दुर्भाग्य भी घर आ जाता है। आप स्टील के अलावा इस दिन पीतल, तांबा, चांदी या कांसे के बर्तन खरीद सकते हैं। अगली चीज़ है चीनी मिट्टी की चीज़ें। दोस्तों, इस दिन घर में चीनी मिट्टी के बर्तन या मिट्टी के बर्तन या इनसे बने 100 पीस भी नहीं लाने चाहिए। इन चीज़ों को घर में लाना शुभ नहीं माना जाता है। मान्यता है कि इस धातु से बनी चीज़ें लंबे समय तक सुरक्षित एवं स्थायी नहीं रहती हैं, अतः इनसे घर में बरकत नहीं आती है। ये चीज़ें इतनी नाजुक होती हैं कि ये आसानी से टूट जाती हैं। इसीलिए ऐसी चीज़ें धनतेरस के दिन कदापि नहीं खरीदनी चाहिए। अगली चीज़ है प्लास्टिक का सामान। दोस्तों, धनतेरस के दिन प्लास्टिक या सिंथेटिक से बनी चीज़ें खरीदना अशुभ माना जाता है। इस दिन प्लास्टिक की चीज़ें खरीदने से घर परिवार में नकारात्मकता आती है। ये चीज़ें घर परिवार में अनिष्ट समय की शुरुआत कर देती हैं। इसके अलावा धनतेरस जैसे शुभ दिन पर आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी नहीं खरीदनी चाहिए। इस दिन सिर्फ सोना या चांदी आदि खरीदना शुभ माना जाता है। अगली चीज़ है एल्युमिनियम का सामान। दोस्तों, धनतेरस पर कई लोग एल्युमिनियम के बर्तन या सामान आदि खरीद लेते हैं। दोस्तों, एल्युमिनियम पर भी राहु का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। इसे दुर्भाग्य का सूचक माना जाता है। धनतेरस के शुभ त्यौहार पर एल्युमिनियम की कोई भी चीज़ नहीं खरीद कर लानी चाहिए, ये अशुभ माना जाता है। अगली चीज़ है धनतेरस के दिन दूसरों के लिए उपहार नहीं खरीदना चाहिए। दोस्तों, धनतेरस के एक दिन पहले तोहफे खरीदना और देना शुभ माना जाता है, लेकिन धनतेरस के दिन आप दूसरों के लिए कोई भी चीज़ खरीदें ना और ना ही उन्हें दें। इसके पीछे तर्क दिया जाता है कि किसी को तोहफा देने का मतलब है कि आप अपने घर के रुपए खर्च कर रहे हैं, यानी धनतेरस के दिन अपने घर की लक्ष्मी आप दूसरों को दे रहे हैं। ऐसा करना बेहद ही अशुभ माना जाता है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।